साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। आध्यात्मिक यात्रा पर जिस तरह से आप प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं वो अब वो मंसूबा भी आपका पूरा नहीं होगा। हाँ ठीक है विवेक श्रीवास्तव, अब तो कहेंगे कि पहचान बतानी है भाई, लग तो यही रहा है कम से कम। नहीं देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, उसमें ऑलरेडी चीजें पहले से स्पेसिफाइड है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, रिटरेशन है उसी एक्ट का कि ऑलरेडी कोई भी जो आपके ढाबे हैं, होटल हैं, चाहे 5 स्टार हो या छोटा ठेला हो, तो उसके कुछ कानून कायदे हैं। फूड इंस्पेक्टर होना जरूरी है और रेगुलर बेसिस पे जाता है, चेक करता है खाने की क्वालिटी क्या है, मिलावट तो नहीं है। तो ये जो डिस्प्ले वाला कॉन्सेप्ट था, ये इसलिए दिया गया था एक्ट में, जिससे कि मान लीजिए कंज्यूमर जाता है कहीं भी खाना खाने, उसको खाना खराब मिलता है या कोई और चीज को कंप्लेन करना चाहता है, तो उसके पास पता लगा डिटेल्स ही नहीं है कि मैं कंप्लेन करूंगा। तो ये इस डिजाइन था, ये हिंदू वर्सेस मुसलमान या मुसलमान की आइडेंटिटी पता चलेगी, जाति क्या है तो हम उसका बाइकआउट करें, ये इसका एक मिसयूज होगा। नहीं विवेक भाई आज आप ये बात कर रहे हैं, विवेक भाई आज आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो कह रहे थे अरे नाम कैसे पूछ सकते हो, बात तो आप पहचान कैसे पूछ सकते हो। मैं आज भी यही कह रहा हूं कि अगर सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई महकमा अपने एक्ट के तहत करता तो समझ आता है, लेकिन अब बाबा यशवीर चलेंगे 5000 आदमी को लेकर के, नहीं पहले जगह चेक करेंगे क्या लेबल लगा है ना, और उसके बाद कहेंगे साहब अगर दलित समाज के हो या मुसलमान हो तो इनका बाइकॉट हो। करेंगे भैया, करेंगे, चेक करेंगे, विनोद बंसल भी करेगा, बाबा भी करेगा, बाइकॉट करेंगे और सरकार भी करेगी, प्रशासन भी करेगा। हमको विवेक की नहीं है, करके नाम अपना विवेक रख दें और काम विवेक ही करें। आप सुने आजादी के पहले, आप आजादी के पहले ये कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बड़ा डिबेट चला कि नेशन अभी प्रेजेंट की बात करो, आजादी से पहले एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है, एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है। विनोद जी एक बार सब लोग बोल सर, एक बार प्लीज सर, एक बार सब लोग बोल रहे। सूर्या मैथिल, एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है कि आज सभी नियमों की बात कर रहे हैं शुरू से। हाँ भाई, ये तो एफएसएसएआई का नियम है, लाइसेंस लगा दीजिए, नाम तो होता ही है। अब सवाल उठ रहा है सिर्फ मंशा पर, पहले तो था कि पहचान भी कैसे पूछ सकते हो। नहीं अरे गलत है ना। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की वंदे मातरम, और बदले बदले मेरे गिमखार नजर आते हैं, हमें इसके दुश्वार नजर आते हैं। आज तो इनको समझ में आ गया कि एफएसएसएआई का एक्ट है जिसके अंदर उनको अपनी सारी जानकारी डिस्प्ले करनी पड़ेगी, नाम भी, एड्रेस भी, जो शाकाहारी बनाते हैं या मांसाहारी बनाते हैं, कहाँ रहते हैं और किस धर्म से आते हैं, ये सब जानकारी उनको शो करनी पड़ेगी। और इससे पहले देखिए छातियां पीटते थे, रिंदन करते थे, क्रंदन करते थे, जनता को भरमाने की कोशिश करते थे। अरे ये हमारा राइट है, अधिकार है कि हम अपनी पहचान बताएं कि ना बताएं। आप बोल लो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कहो ना हम नहीं मानते, हम नहीं दिखाएंगे लाइसेंस, हम नहीं बताएंगे कि हम शबीर हैं और हम सुरेश के नाम से जो है वो होटल चलाते हैं। अरे मेरे भाई, शुरुआत में काका जी ने भी कहा कि जो हिंदू गुंडे हैं, देखिए हिंदुओं को गुंडा कह रहे थे कि जो हिंदू संगठन गुंडे हैं वो आइडेंटिटी चेक नहीं करेंगे। अरे जब लाइसेंस को वो डिस्प्ले कर ही देंगे, लड़ाई तो इसी बात की है कि भैया कौन चला रहा है उसको। जब आप खुद डिस्प्ले कर ही देंगे तो लड़ाई किस बात की रह गई, झगड़ा किस बात का रह गया। और ये जो शब्दों की मर्यादा मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ कि यदि हम लागेंगे ना तो फिर तुम ना किसी को दो कौड़ी का कहते सुनोगे, कभी किसी को कुछ कहते सुनोगे, इसलिए शब्दों की मर्यादा को बांध के रखो। अरे सूर्या मैथिल, कंट्रोल हो गया। मसूद हाशमी, लाइसेंस में नाम भी होता है, सब कुछ होता है जी, होता है ना, फिर तो नहीं कहेंगे कि कोई टारगेट पर है। बिल्कुल होता है। आप राकेश जी, आप मुझे ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि लाइसेंस और मतलब जो भी जरूरी कागजात हैं वो होने चाहिए। तो क्या सिर्फ वहीं के होने चाहिए, कांवड़ रास्ते के, या पूरे हिंदुस्तान का एक मापदंड है?
ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून के खिलाफ कोई बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सब लोगों को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लगाना चाहिए, वो सबको लगाना चाहिए, उसमें चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, वहां पे भी होना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये कहा है कि नहीं कुछ गुंडे जाके जो हैं वो लोगों के चेक कर सकते हैं? ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग जाके, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और लोग जाके वहां पे गुंडागर्दी करना तो चेक कर रहे हैं, लोगों को पैंट उतरवा रहे हैं। भैया जब आप नाम छुपाओगे, सुप्रीम कोर्ट ने बंसल जी, विनोद जी आ रहा हूँ सर, अभी ये गुंडे वाली डिबेट आएगी, किसको गुंडे कहाँ दिख गए, कहाँ नहीं दिख गए, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन एक बार पहली बार सभी लोग बोल रहे हैं। अभी मसूद हाशमी के बाद मेहरदीन भी बचे हुए हैं, मसूद हाशमी की बात पूरी करें। हाँ जी जी जी, तो मैं कहने चाह रहा हूँ, पैगंबर के नाम पर जो सरतन से जुदा की गैंग चलती है, मालूम है ही नहीं है क्या? बताओ ना। प्लीज सर, इस्लाम के नाम पर हमारे नहीं है वो सर, प्लीज आएंगे उस पर भी, रुक जाइए, अभी रुक जाइए सर प्लीज, अभी मसूद हाशमी बोल रहे हैं। जब हमारे सीजेआई ने अभी चार्ज लिया तो चार्ज लेते ही उन्होंने सबसे पहले क्या बयान दिया? सबसे पहले बयान उन्होंने ये दिया कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये हमारे कोर्ट की स्थिति दर्शाता है, और जो नहीं मानेगा वो लोया बन जाएगा। अरे फिर आप कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? वो लोया मैंने आपसे सिर्फ एक पूछा था कि लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट में नाम पहचान सब कुछ होता है, तो आप तो नहीं कहेंगे ना कि कम्युनिटी टारगेट पर है, लाइसेंस दिखाना होगा। आपकी ये बात ठीक है कि भाई कांवड़ रूट पर कांवड़ के समय में ही ये नियम रहेगा कि पूरे साल के लिए इसको मैंडेटरी कर दें, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आप लोहिया तक पहुंच गए सर, नहीं ऐसे होता है। अगर आप इस तरीके से लेकर जाएंगे तो माना जाएगा कि आपके पास नहीं है कहने के लिए कुछ। आप गौ माता को माता मानते हो, भगवान मानते हो नहीं मानते? आप गौ माता को भगवान मानते हो नहीं मानते? आपको डाउट है? विनोद बंसल जी गौ माता को भगवान मानते नहीं मानते? आपको मानना चाहिए। सूर्य जी जो भी चिल्ला रहे थे, ये मानते नहीं मानते? तो जो गौ नहीं, आप क्या कहते हो? जो गौ माता को, अरे नहीं सुनो, जो गौ माता को काट के जिबा करके मानते हो, और मुसलमान नामों के ऊपर मानना चाहिए, भारत में रहते हो। अरे जो मुसलमान नाम रख के बीफ बेच रहे हैं बाहर मुसलमानों को खाने के लिए, झूठ बंद बोलना जी, इनकी जबान बंद करो, हम बीफ खाने के लिए जबान बंद करो। मैं आता हूँ बीच में, एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। मसूद हाशमी और विनोद जी, मैं सबके लिए बात कह रहा हूं कि सर आप टेलीविजन पर बैठे हैं तो ऐसी बातें न बोलिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। मसूद हाशमी, आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको सर। मेहरदीन अंग्रेज, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, पानी पीजिए। मेहरदीन अंग्रेज, अब तो पहचान बतानी होगी, आपकी क्या राय है? नहीं, तो पहचान तो पहले से भी लोग बताते आते हैं, अपने लाइसेंस का बाकायदा और बोर्ड में भी अपने नाम लिखते हैं, इस तरीके की बात तो पहले से होती आ रही थी। मगर जो ये विवाद पैदा हुआ 2014 के बाद से, जो मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए लगातार भाजपा काम कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। क्या भाई, आप जो है लगातार मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं। भाजपा के कई नेताओं ने बाकायदा खुले मंच से कहा कि मुसलमानों के साथ व्यापार मत करो, मुसलमानों के सामान दुकानों से सामान मत लो। तो इस तरीके की बातें कर वो क्या दिखाना चाहते हैं? किन नेताओं ने कहा, जरा कोट करिए। परिवेश वर्मा हमारे यहाँ पे कहा दिल्ली में उन्होंने कि सामाजिक बहिष्कार करो मुसलमानों का, और ना जाने आज, और जो है हेमंता बिश्वा शर्मा, गिरिराज सिंह, कितने ना जाने कितने नेता है, मैं किसके